तो बाकी लोगों का डाउट नहीं हो पाएगा। Okay. तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब आगे आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है, तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ अभी, ठीक है। हाँ जी, कुसुम बताइए। तो अभी है, सर वो लिमिट का, हाँ सर वो लिमिट का क्वेश्चन था और वो ही नहीं रहा, वो तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो नहीं करेगा तो गलत बना रखा होगा क्वेश्चन, उसमें क्या दिक्कत है? अगर ऐसा है तो गलत तो होगा, सर वो सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, पावर वाला, वो आप देख लीजिए सिर्फ फिर। है ना। मान लो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल रहता है उसके इक्वल एक्चुअल सीक्वेंस के। लेकिन ये तो अल्फा स्क्वायर पूछा है ना, तो अल्फा स्क्वायर करेंगे तो सर क्या होगा? अरे रुक जाओ ये भाई, तो हो रहा है एग्जिस्ट, ये इसमें तो आ रहा था। अल्फा स्क्वायर पूछा है ना तुमसे, तो अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसके टर्म्स क्या क्या है? इसके टर्म्स है 2 - 1 1 और 2 + 1 3, यही है ना। हाँ अच्छा। सर। हम्म। सर इसे हमने वैसे किया 1 × 3 1 × 3 कर करके, तो n टाइम्स है तो 1n/2 टाइम्स 3n/2 टाइम्स, तो फिर 3 की पावर n/2 की पावर 1/n, तो 3 की पावर 1/2 √3 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बराबर 3। लेकिन जरूरी है कि वैसे वही अच्छा यहाँ पे तुम ये कह रहे हो, हाँ वो तो ऐसे ही यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे x1 कितना है, x1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड है। वन एक्स वन वन आएगा या फिर 3 आएगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, x2 3 एक्स आएगा। टू तो ये थ्री चलता रहेगा और 1 3 1 3 1 3। बस लास्ट में प्रॉब्लम है ना कि ऑड इवन में n तो दो केस नहीं है तो ना। कुछ भी होगा तो n/2 ही रहेगा ना पावर। बाद में अल्फा स्क्वायर बोला है, हाँ तो मतलब अल्फा स्क्वायर के लिए वैसा कर सकते हो तुम। अल्फा स्क्वायर जो करोगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर कर दिए तो क्या आ जाएगा? 2/n, तुम ये कह रहे हो। x1 x2 डॉट 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 इसकी पावर तुम्हारे पास 2/n है, फिर तो स्क्वायर हो जाएगा। अ, उसकी पावर तो 1/n है ना। अरे भाई स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा? हाँ तो 2/n हुआ, और x1 x2 जो ब्रैकेट के अंदर है हाँ, वो क्या होगा? 1 × 1 × n/2 टाइम्स और 3 × 3 n/2 टाइम्स। तुम्हें कैसे पता n इवन है? n और भी तो हो सकता है। n मान लो 11 है तो सर ऐसा लिख सकते हैं ना कि वो 3 पे लेकिन पावर n लिख सकते हैं सर, नहीं, देखो कि दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। ऑड वाला टर्म कितना है? 1 है ना। तो जो तुम कह रहे हो वो सही है, बिकॉज जो टर्म है वो 1 है, ऑड वाला है ना। ऑड वाला टर्म क्या है? 1 है एक्चुअली। तो यहाँ से होगा क्या? n इवन हो या ऑड हो, लास्ट टर्म अगर मान लो जिसने पूछा तुमसे n 11 होगा तो क्या होगा? तो 11वां टर्म 1 हो जाएगा, यही ना। इसमें क्या दिक्कत है? मतलब n तो मैं ऐसे लार्ज के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसमें हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सही तो है। तो 1 3 1 3 चलता रहेगा। सो क्वेश्चन है ये 3 कितनी बार आएगा? n अगर इवन है तो n/2 टाइम, और ऑड है तो n +1/2 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पावर 1/n, इसकी पावर 1/n, दोनों की लिमिट देखो सेम आएगी, दोनों में √3 आएगा, यही ना। ये चीज है। n अगर ऑड है, देखो इवन के लिए ये होगा n इतने बार आएगा, ऑड के लिए इतनी बार आएगा, और दोनों केस में √3 आना है। तो यहां से अल्फा √3 आ गया, तो अल्फा स्क्वायर 3 आ गया जो तुम बता रहे थे, ठीक है। ये है, तो यहां से आ जाएगा। हाँ सर यही था। ठीक है।
एक मिनट, ये मुझे ट्रैक क्यों किया था? हम्म, नेक्स्ट क्या है? सर उसके हम्म, सर उसके नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मतलब चारों में ही डाउट था। नेक्स्ट वाला क्या है? रीजन? रीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है ऊपर से, उसमें भी दो अच्छा, बार शायद से। मुझे लगा चेंज ऑफ वेरिएबल से हो जाएगा। y अपॉन एक्स को आप v मान लो और x इंटू वाई को u ले लो। तो u का लिमिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 1 से 9, और v का लिमिट ध्यान से देखो 1 से 4 है। हो गया, एक्स वाई यू, वाई अपॉन एक्स को v, तो अब जैकोबियन मेथड से हो जाएगा। ये क्या बनेगा हाँ आपका? सर। रूट अंडर, अब आ जाएगा v। और इसका मुझे 88 आ रहा था, अगर सी का 4 लेंगे और 2 लेंगे तो 138 आ रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है। ये हो गया, जैकोबियन निकाल लो, पुट कर दो, है ना। u की वैल्यू 1 से 9, v की वैल्यू 1 से 4, जो भी आएगा सही आएगा भैया। तो वो बोल रहे 62 आ रहा है। किसका? आंसर की में बोल रही है कि 62 दिया है। तो गलत दिया होगा, उसमें क्या है, कोई बात नहीं। एक बार आप ट्राई करके देखो ना, कैलकुलेशन होगा देगा। अरे दोबारा सॉल्व कर लो ना, सॉल्व करूंगा वही चीज़ होगा, तुम दोबारा सॉल्व कर लो, उसमें क्या है, कैलकुलेशन उसमें कहाँ है, क्या एरर आएगा? जैकोबियन क्या आया? इंटीग्रेशन करना आता है ना, उसमें क्या ही। 1/2 भी आया जैकोबियन। तो इसमें मुझे, मैं क्या करूंगा अलग से? तुम जो कह रहे हो उसमें मैं क्या अलग कर दूंगा? जो तुमने किया है मैं उसमें क्या डिफरेंट करूंगा, मुझे ये समझाओ। कुछ डिफरेंट करूंगा? जो तुम्हारा आंसर आएगा वही मेरा भी आंसर आएगा। अब बात रह गई कैलकुलेशन गलत होने की, तो तुम दोबारा सॉल्व करके देख लो। क्या आप तो कैलकुलेशन करवा। जैकोबियन निकाल दो, बाकी मैं कर दूंगा। हम्म, क्योंकि मुझे उसका 1/2 भी जैकोबियन आ रहा था। हाँ। आप उतना करोगे तो भी चल जाएगा, आगे मैं देख कर दूंगा। वो जैकोबियन वेरीफाई होगी, हो जाएगा। जैकोबियन निकालूं मैं, या क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, जैकोबियन निकाल दो। वो एक बार चेक कर दे तो फिर हो जाएगा, बाकी आएगा। दोबारा कल तुमने पहले भी यही सब कांड किया ना, पहले भी तुम क्वेश्चन करके दिखा रहे हो तो सर ये गलत आ रहा था, तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखा था उस दिन, तुमने आधे घंटे मेरे खराब किए थे इसी कैलकुलेशन के चक्कर में। ये नहीं कि दोबारा सॉल्व कर ले हम। तो कैलकुलेशन गलत आ गया, या तो आंसर की गलत है या तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन ठीक करो। और यहाँ तो चलो तुम्हें आंसर की पता है, तुम चेक भी कर ले रहे हो, एग्जाम में तो वही पता नहीं चलेगा तुम्हें। तो बेटर है केयरफुल कैलकुलेशन करो, एग्जाम में जब करके आ जाओगे तो पता चलेगा क्या होता है ये। अब इसमें क्या ही मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा, मुझे समझ, तो कुछ नया पूछता तो मुझे समझ आता है कि हाँ चलो तुम सीखना चाह रहे हो। ये तुम मुझसे कैलकुलेशन करवा रहे हो, 11 12 में तुमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है। मतलब ये तो टाइम पास थोड़ी करना है यार, डाउट क्लास मतलब डाउट है कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट वैसे डिस्कस करो। ये टाइम पास करवा रहे हो कैलकुलेशन करवा के, कैलकुलेशन तुम्हें खुद ही करनी है अपनी। क्या इसमें डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, यू एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो यूवी के टर्म में। क्या होगा, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन वी, ये आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी उसने, पॉजिटिव दे रखी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ले लो। तो एक्स की वैल्यू रूट अंडर यू अपॉन वी, एंड वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स वी। यूवी। वाई चाहिए ना मुझे, तो यहाँ से एक्स ये आ गया, और यूवी आ रहा रुक जाओ, वाई की वैल्यू होगी एक्स टाइम वी। तो एक्स टाइम वी करेंगे तो रूट अंडर यू, और इंटू रूट वी इंटू वी, तो रूट अंडर वी। ठीक है, अब इसमें क्या अलग है भाई बताओ, इसमें क्या करूं? तो इसमें अलग अलग कर लो, चाहो तो रूट यू अलग कर दो और 1/√v अलग कर दो। अब क्या ये डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तुम्हें करना? क्या मतलब है यार।
उसमें u का डिफरेंस यही था कि लास्ट में c की वैल्यू 4 लेंगे या 2 लेंगे, वही डाउट था, क्योंकि उसने कोई मेंशन किया नहीं c की रेंज। log 4 आ रहा है, c log c जो log 4 आ रहा था, तो 2 log 2 लेंगे या log 4 रखेंगे उसको। दोनों से करके देख लो, इसने मेंशन तो किया नहीं, तो दोनों पॉसिबल है, दोनों से देखो क्या हाँ, मिल रहा है, क्योंकि जरूरी दोनों थोड़ी से अलग यूनिक। आंसर आ रहा था। हाँ, तो उससे अलग अलग आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें क्वेश्चन बनाने में गलती किया जिसने बनाया फिर उसमें, क्योंकि ऐसे यूनिक आने चाहिए ना। इस केस में मार्क्स टू ऑल होता है, अगर जैम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मार्क्स टू ऑल होंगे। अगर दो पॉसिबल आंसर है तो वैसा होगा, क्योंकि यूनिक वे में थोड़ी जरूरी थोड़ी यूनिक वे में ऐसा ही लिख सकते हैं हम लोग। कोई फिक्स तो किया नहीं इसने कि ये करना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कैलकुलेशन खुद करो, ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खुद करो, कंसेप्ट सीखो ये सब। हाँ सर, कर लूंगा। ठीक है, बाकी लोगों पे आते हैं। रुको भाई, तुम्हारा हो गया तो नेक्स्ट कौन है? तो यहाँ पे सर मेरा हाँ हाँ,